आज का जो एपिसोड है सादिया आपा, मैं ये डिस्कस करना चाहती हूँ उसमें कि ये एंड ऑफ टाइम्स कहा जा रहा है, जो दौर चल रहा है, कहा जा रहा है कि हम क़यामत के करीब जा रहे हैं। और जो डिफरेंट रिलीजन्स है वो डिफरेंट प्रिडिक्शंस कर रहे हैं इस टाइम को लेके। कहा जा रहा है बहुत सी ख़तरनाक चीज़ें जो हैं अब वो होने वाली हैं। उनके साइंस कुछ डिफरेंट रिलीजन्स में कहते हैं हमें नज़र आना शुरू हो गए हैं, कुछ कहते हैं इन नियर फ्यूचर नज़र आने वाले हैं। एक प्रिडिक्शन की है नासा ने कि 2025 में एक ख़तरनाक तूफ़ान आएगा जिससे दुनिया तबाह हो जाएगी। क्या है वो तूफ़ान? एक तो नासा जो है ना, वो लोगों को बहुत ही डराता है। हमेशा हर टाइम पे कोई ना कोई ऐसा, कभी कोई सितारा आ रहा है, कभी शहाब साकिब बड़ा आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। इस तरह की लोगों के लिए ना बड़ी अलार्मिंग खौफ फैल जाता है। लेकिन नासा की अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसका आपने अभी जिक्र किया कि 2025 के हवाले से जो एक थ्रेट है कि एक हम जिसको बोल सकते हैं कि सोलर फ्लेयर जो है वो। ये सोलर फ्लेयर है क्या? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। अब हमारा जो सूरज है, जो रोशनी का और एनर्जी का मंबा है, इसमें सारा टाइम इसमें क्या होता रहता है, एक जोड़ तोड़ अंदर ये जो रिएक्शंस और एक्शंस होते रहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है इसमें से अक्सर जिस तरह कहते नहीं है कि सैलाब आ जाना, ये आग का सैलाब होता है। ये वहाँ से निकल के ना, अब हमारा जो एक बना हुआ है शमसी चक्कर, हमारी जहाँ हमारी दुनिया मैग्नेटिक फील्ड कह लें, या हमारा शमसी हल्का जो बना हुआ है, उसमें वो हमेशा ज़मीन के, क्योंकि सामने ज़मीन उसके गिर्द घूमती है, तो वो ज़मीन की तरफ लपकता है। और वो तो अल्लाह ताला ने हर जो कायनात बनाई है वो इतनी साइंटिफिक, और क्या उसका तरीक़ेकार है कि उसको महफूज करने के लिए कि उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक वेव्स हैं जो इसको ज़मीन को हिट नहीं करने देती, बचा लेती हैं। अच्छा, और ये अक्सर व पेशतर सन में ये चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, अब जो पेशन गोई है 2025 के हवाले से, इसमें क्योंकि बहुत से लोग इसको डिफरेंट तरीके से, कोई रिलीजियस लोग, कोई मुख्तलिफ तबका ज़िंदगी से लोग इसको अलग तरीके से इसकी वजाहत करते हैं। नासा ने तो ये कहा कि इस तरह होने जा रहा है, और ये उसकी डिटेल हम आगे भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन किसी ने कहा कि ये कुर्ब क़यामत, हमारे मज़ाहिब के हवाले से हम जो कुर्ब क़यामत की निशानियाँ देखते हैं, अच्छा, उसके हिसाब से तो अभी पूरी नहीं हुई हैं। जो चीज़ें बिहेवियर काफ़ी हद तक पूरी हो गई हैं, लेकिन इमाम मेहदी का ज़हूर और सारा, फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना और उनका जितना स्टे होना है, तमाम बातों पे हमारा तो एज ए मुस्लिम बिलीव है कि तबाही इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, माजी में भी हुए हैं। अब माजी का मैं इसका आपको बता दूं कि 1859 में सितंबर 1 थी और 11:18 का था कि एक ब्रिटिश जो सितारों का इल्म रखता था, जो साइंसदान था, वो जब अपनी दूरबीन से देख रहा था, रिचर्ड क्रैक्टर समथिंग उसका नाम था, तो उसने एक ना इसी तरह आग का एक ऑब्जेक्ट, जो आग का तेज़ी से जो है दुनिया की तरफ साइड पे उसको नज़र आया आता हुआ अपने माइक्रोस्कोप में। हाँ, माइक्रोस्कोप में। लेकिन उसने इस चीज़ को ऐसा इतना सीरियसली नहीं लिया। ये थॉट कि जैसे सहाबे शाकिब जिसे हम कहते हैं, कॉमेट होगा। हाँ, वो कॉमेट हो गया, जैसे अंग्रेज़ी में आप कॉमेट बोल रहे हैं, तो भी वो आते हैं दुनिया की तरफ, कई बार नज़र भी आते हैं तेज़ी से, तो हम कहते हैं सितारा टूट गया, विश कर लो। कुछ रिलीजन्स में बिलीव है, टूटे सितारे को देख के कोई प्रे करो तो प्रे वो सच करो। हो जाता और है। कुछ ये भी कहा जाता है कि शैतान जो है ना, ये मौक्कलीनों को भेजता है अर्श से मुखबरियाँ ख़बरें लेने के लिए, और फरिश्ते उन्हें ये पत्थर मार के फेंकते हैं उन पे, वहाँ से भगाते। इतनी किस्म की थ्योरी है इसके हवाले से। लेकिन असल में वो एक सोलर फ्लेयर जो हुआ, उसका एक काफ़ी बड़ा पार्ट था जो आया। अच्छा, इसकी गलती ये हो गई कि इसने जस्ट इग्नोर कर दिया और उसको लेकिन रिपोर्ट नहीं किया। जैसे कि इसके बारे में दूसरे साइंसदानों को या उन इदारों को जो सिक्योरिटी का इस हिसाब से देखते हैं कि ज़मीन की सिक्योरिटी को मेक श्योर करते हैं, उससे उसने
नहीं किया, ये उसको बताया। और बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। सेकेंड सितंबर को एक आसमान पे कोसे कज़ा के रंग जैसे होते हैं, वो छोटे छोटे ज़र्रात थे कि उसका पता नहीं कोई ख़ास नाम भी होता, कि वो फैले हुए कोसे कज़ा के रंग, और इतनी की रोशनी थी कि इवन जो लोग अपना दिन का टाइम समझ के अपने काम शुरू कर दिए कि शायद दिन हो गया, इतना रोशन हो गया आसमान। अच्छा जी, अब लेकिन जब ये जैसे जैसे बढ़ा ये, क्योंकि तमाम उस टाइम तो खैर नई नई बिजली दरियाफ़्त हुई थी और लिमिटेड इस्तेमाल था, इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो जो है ये उसने इलेक्ट्रिसिटी की जितनी अप्लाइंसेस थी, चीज़ें थी, जो टावर्स थे, उन सब को ना उड़ा दिया, क्योंकि वो इतने उसमें मैग्नेट पावर और उसमें जो है एनर्जी, ख़ुद अपने अंदर इतनी एनर्जी थी कि उसने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो थे, ऐसे तमाम चीज़ें जो इसका इलेक्ट्रिक से सिस्टम से कोई ताल्लुक़ था, हॉस्पिटल्स में पूरा इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम पूरे जब इस एरिया को हिट किया, उड़ गया, तो इसमें 30,000 पेशेंट ही हॉस्पिटलों में की डेथ हो गई, और लोगों को बहुत बड़ी तादाद में करंट लगा अपने ही अप्लाइंसेस से, क्योंकि उसमें एक पावर, एक ख़ास पावर होती है हमारे उसमें, ताकि उसकी सरफेस पे बिजली नहीं होती, वो उस बिजली से चल रहा होता है। लेकिन इतनी बड़ा एनर्जी हिट हुआ कि समझे कि एक आम फ्रिज है, कोई छोटी मोटी इस्तेमाल की चीज़ें, उन्होंने इतनी ज़्यादा बिजली, हम कहते हैं 440 का झटका, उससे भी कहीं ज़्यादा पावर के झटके लगे, और उससे जो है वो बहुत सारी तबाही हुई। काफ़ी लोग उसमें अपनी जान से भी गए। तो वो लेकिन ये एक अजीब बात थी कि ये लोग, ठीक है, ये बहुत स्ट्रेंज हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन तबाही फिर भी, क्योंकि इतना मुल्क, दुनिया इतना इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं थी यहाँ, इतना इसको, और वो इतना बड़ा भी साइज़ में नहीं था, फिर भी उसने इतनी आबादी को, इतनी दुनिया को हिट किया।